मुश्किल से ऊपर से हम लोग उतरे नीचे। मैगी ना खाएं ऐसा हो ही नहीं। व्यू दिख रहा है ना, हम लोग सकते हैं कितना। इधर बर्फ पे से आ चुके हैं, बहुत मुश्किल से ऊपर से हम लोग उतरे नीचे और अभी हम लोग जा रहे हैं मैगी खाने, क्योंकि बर्फ में तो मैगी खाना बनता ही है और मैगी ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए अभी चलते हैं। तो मैं भी आ गई हूँ। स्पर्श इनके साथ उतर गया था ऊपर से नीचे, और जहाँ पे अभी हम गए हुए थे, और जो मेरी फ्रेंड थी वो लोग पहले ही आ गए थे। वो लोग को आए हुए यहाँ पे 15-20 मिनट हो गए थे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना। और यहाँ पे हमने अभी मैगी ऑर्डर किया है, तो बस इतनी छोटे छोटे शॉप पे बहुत अच्छे से मिल जाता है। और उतरने के टाइम ना मैं गिर भी गई थी। एक्चुअली पैर बहुत स्लिप होता है, थोड़ा सा जहाँ भी बर्फ़ दिखेगा ना वहाँ से गिरना ही गिरना है, ऐसा हो जाता है। तो मैं भी कई बार गिरी थी, ये भी गिरे थे, स्पर्श भी गिरा था, सब लोग बस गिर ही रहते, ऐसा हो रहा था। तो अभी उतर के यहाँ थोड़ा धूप था ना, तो इतना यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, राहत मिल रही थी कि धूप में खड़े होके। और मैं तो पूरा ही ना पूरा आइस लग गया था मेरे कैप पे, जैकेट पे, हेयर में घुस गए थे, ऐसा हो गया था। तो फिर मैं आके सब अभी सही की हूँ, लेकिन फिर भी ठंड तो, क्योंकि कुछ कपड़े मेरे थोड़े बहुत गीले भी हो गए हैं। तो यहाँ तो अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो मैगी खाने के बाद यहाँ से भी हम निकलेंगे, और काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ पे। एंड आप पीछे का व्यू और इस टाइम पे हम लोगों ने ना 2 प्लेट मैगी ऑर्डर किया था। बट 1 प्लेट क्या था ना, जब ये लेके उतर रहे थे ना, बस इनका पैर स्लिप किया हल्का सा। मैं बता नहीं रही हूँ, थोड़ा सा भी अगर बर्फ़ रहे तो वहाँ पे गिरना ही है। तो 1 प्लेट ना ये गिर गए और मैगी भी गिर गया। तो फिर बस 1 प्लेट था, और जल्दी जल्दी हमें यहाँ से निकलना भी था क्योंकि लेट हो रहा था। तो 1 प्लेट में हम तीनों ने थोड़ा थोड़ा शेयर करके खा लिया। उसके बाद आगे जाके हम खाएँगे कुछ। भूख तो लग रही थी, लेकिन हम कुफरी से यहाँ से निकलना चाह रहे थे। उसके बाद अभी हम जा रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे। एक्चुअली यहाँ पे जाने में इतना डर लग रहा था ना कि पूछो नहीं। और यहाँ से चलो हम गए थे गाड़ी से, ऊपर चढ़े थे, बट उतरने के टाइम ना मुझे पैदल उतरना था, क्योंकि गाड़ी यहाँ से ना स्लिप करती है, तो गाड़ी से हम नहीं उतर सकते थे। लेकिन उतरने में मुझे यहाँ से आधे घंटे लग गए थे, और हम यहाँ पे अंदर भी नहीं जा पाए थे। लेकिन हाँ, यहाँ का व्यू मैं पहली बार ऐसा व्यू देखी थी। इससे पहले मैंने कभी भी इतना खूबसूरत सा नज़ारा मैंने नहीं देखा था, और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। एंड ये आप देख सकते हो, यहाँ हम आए हुए हैं एडवेंचर रिजॉर्ट में। एंड यहाँ पे पहले तो हम सोचे कि अंदर जाते हैं, बट हम बहुत अंदर जाके ना भैया देखे भी थे, तो वहाँ से जो इनके फ्रेंड है, तो अंदर ना कुछ ऐसा लगा ना कि हमें 3-4 घंटे 5 घंटे अंदर टाइम लग जाएंगे। तो फिर जब ये लोग देख के आए ना, उसके बाद मैंने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया कि नहीं, इतना टाइम हमें यहाँ पर नहीं लगाना है, क्योंकि इतने ऊपर चढ़ के आए, उतरने में अगर रात हो गई तो हम तो उतरते ही रह जाएंगे। और उस पर से इतना मतलब रास्ता बेकार सा था ना कि बस स्लिप करके एक ही बार डायरेक्ट नीचे चले जाओ। तो यहाँ का ना मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखा रही हूँ, आप लोग भी देख के एकदम खुश हो जाओगे। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं ना, सारे एकदम बर्फ़ से ढके हुए थे, वाइट वाइट से पहाड़ एकदम शाइन कर रहे थे। और इस पर से धूप अभी अभी निकल गई थी, तो सारे पहाड़ एकदम चमक रहे थे। बहुत सुंदर सा ये नज़ारा था, बहुत टॉप पे हम लोग यहाँ पे थे। और देख सकते हो नीचे यहाँ पे बर्फ़ भी यहाँ भी है। तो यहाँ का ना 1-2 रील्स भी मैंने बनाया। एंड सच में ये जो नज़ारा था ना, इस ऐसा नज़ारा मैंने कहीं भी नहीं देखा था, क्योंकि सारे जितने भी पहाड़ थे सब शाइन कर रहे थे बर्फ़ की वजह से, एकदम वाइट वाइट सारे पहाड़ दिख रहे थे। यहाँ देख के रोड कितना नीचे है। वहाँ पे रुके थे कम से कम आधे घंटे, उसके बाद उतरने में मुझे आधे घंटे लग गए। उसके बाद भी हम ना बीच में मतलब मैं नहीं उतरी थी गाड़ी से, मैं गाड़ी में बैठी थी। जो मेरी फ्रेंड है वो लोग गए हुए थे, उनके हस्बैंड वो लोग गए हुए थे।
कि एक जगह और रुके थे, बट मैं और ये नहीं उतरे क्योंकि स्पर्श ना थोड़ा सा रो रहा था और उसको ठंड लग रही थी, तो इसलिए हम गाड़ी में ही थे। एंड अभी हम वापस जा रहे हैं शिमला। तो यहाँ पे ये रास्ते का है, यहाँ पे बड़ा डर लग रहा था ना गाड़ी में से देखने पर, बट मैं ना आँख को इधर करके और तब मैं ये वाला रिकॉर्ड की थी, क्योंकि हमारी मेमोरीज बन जाती है, बाद में मैं भी देखूँगी ये वाला जो हमारा ट्रिप था। क्योंकि वैसे हमारे लिए कुछ वो नहीं है, हम आराम से कभी भी आ सकते हैं, बट आना नहीं हो पाता है। मैं मना कर देती थी, लेकिन इसके बाद मैं सोची हूँ कि जल्द ही फिर से कभी ना कभी फिर मैं शिमला आऊँगी। तो यहाँ पे अभी हम जहाँ पे ये काफ़ी स्लो थी हमारी कार, तो ये मार्केट वाला एरिया है, ये शिमला का ही है। तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा हम रुक जा रहे थे बीच में। उसके बाद हम डायरेक्ट शिमला में जाके ना, जहाँ पे कार पार्किंग एरिया है, जो जाते होंगे उनको पता ही होगा, तो वहाँ हम डायरेक्ट जाएंगे और वहाँ पे रुकेंगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ का मार्केट। उसके बाद ना थोड़ा बहुत मार्केट में आगे मॉल रोड में जब जाऊँगी ना, तब मैं आपको दिखाऊँगी, आप लोग देखना। एंड यहाँ पे ये इधर वाले एरिया में ना, मैं पहले भी जब आई थी तो मुझे याद आ रहा था कि हाँ, यहाँ से हम चाट खाए थे उस टाइम पे, गोलगप्पे खाए थे और पिज़्ज़ा खाए थे, ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे याद आ रहा था, फिर मैं इनसे बात करी थी। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, जो कार पार्किंग एरिया है यहाँ पे हैं। तो हम शूज़ वगैरह नहीं चेंज किए थे, क्योंकि मैं शूज़ लेके आई नहीं थी, और जो भैया थे वो लोग चेंज कर रहे थे, आद्या चेंज कर रही थी, क्योंकि वो लोग शूज़ वगैरह सब लेके आए हुए थे, उन लोगों का गीला भी हो गया था, हमारा उतना नहीं हुआ था। सॉक्स गीला हुआ था तो हमने चेंज कर लिया था, एंड ग्लव्स वगैरह सारा गीला हो गया था, तो ग्लव्स मैं पॉलीथीन में बांध के और मैंने रख दिया था। तो यहाँ हम उन लोग का ही वेट कर रहे थे। एंड उसके बाद हमें यहाँ से जाना है मॉल रोड। तो मॉल रोड में क्या है ना, कि उसके बाद वहाँ पे, क्योंकि शिमला आए और मॉल रोड ना घूमे, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वही शिमला की फेमस जगह है मॉल रोड, तो चलना तो पड़ता है वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम ना लिफ्ट से जाएंगे वहाँ पे मॉल रोड, क्योंकि इतने सीढ़ियाँ चढ़ के हम जा नहीं सकते हैं, एंड लिफ्ट सबसे अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे जाने का। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल रोड में, जो साइड में जो शॉप है, यहाँ पे स्पर्श को ना ये मंकी दिखा रहे थे और काफ़ी अच्छे कलेक्शन दिख रहे थे। बट यहाँ से अभी हम इतने थके हुए थे, अभी आगे भी हमें घूमना था, तो हमने कुछ लिया नहीं। मॉल रोड में चलना ही पड़ेगा। धूप तो है, हाँ। थक गए। और मुझसे ना अब चला नहीं जा रहा था इतना, मतलब ऐसे हिल्स एरिया में चढ़ने में कितना, मतलब चलने में कितनी प्रॉब्लम होती है ना। मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही थी, बीच बीच में रुक के फिर मैं चल रही थी, क्योंकि वहाँ हम लिफ्ट से तो आ गए थे, लेकिन लिफ्ट से आने के बाद भी हमें बहुत चलना था। तब यहाँ हम फाइनली पहुँच चुके। तो मॉल रोड पहुंचने के बाद हमने यहाँ से लिया था मोमोज, 2 प्लेट हम लोगों ने लिया था, दो प्लेट भैया लोगों ने लिया था, एंड पेटीज़ हमने लिया था। तो वो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा था, बट मोमोज़ का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और अभी ना शाम का टाइम होने वाला था, तो हमें यहाँ अभी हमें जाना है जाको टेम्पल भी, तो हमने सोचा कि पहले यहाँ पर थोड़ा सा खा पी लेते हैं, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने बस इसी चक्कर में नहीं खाए थे ना, कि हमें वोमिटिंग होने लगेगी अगर हम आगे जाएंगे। तो यहाँ से ना जो मॉल रोड का फेमस जगह है, यही ये जगह है। चर्च देख के तो आप लोगों को मालूम ही चलता होगा ये चर्च कितना फेमस है ना, मतलब कोई भी आए और यहाँ पे फ़ोटो क्लिक ना करवाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए हैं, जो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करूँगी, आप लोग देखना। एंड आप देख सकते हो कितना सुंदर सा यहाँ का नज़ारा है।
और मॉल रोड में जो चर्च है ना यही वाला है, मैं इनसे बोल रही थी। फिर ये ना अभी चर्च बंद था तो हम फिर अंदर नहीं गए थे और अभी हम जाने लगे हैं जाको टेम्पल की तरफ। तो है तो सबसे टॉप पे जो बजरंगबली की मूर्ति दिख रही है, जो मैं आपको भी जूम करके दिखाई हूँ, वहाँ पे हमें जाना है। और पहले तो हमने सोचा कि रोपवे से जाते हैं, बट उसका चार्ज ना हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगा था और पता नहीं शाम हो जाती फिर बंद हो जाता, तो ऐसा कुछ हमें लग रहा था। फिर हमने थोड़ा सा ना सोचा कि चलो अभी हमें चल के तो जाना पड़ेगा, बाकी हम ना गाड़ी से भी पूछ लेते हैं, अगर जाए तो ठीक है। लेकिन रास्ता इतना बेकार था ना कि पूछो नहीं। अभी तो हम पहुंच चुके हैं, बस सबकी जो आंखें थी ना वो बंद थी यहाँ तक पहुंचने में। ऐसा लग रहा था कि हमारी कार ही पलट जाएगी और सबको डर ही था। बस पहुंच के भगवान जी की दुआ से कुछ कोई है ही नहीं, पूरा खाली है। भी जा रहे हैं हम जाको टेम्पल। कोई भी तो गाड़ी इधर नहीं आ रही है, देख रहे हैं। पहुंच चुके हैं जाको टेम्पल और टॉप पे आ गए हम। यहाँ से जाको टेम्पल से यहाँ से पूरा शिमला दिखता है। यहाँ इतने थक गए हैं ना कि पूछो नहीं। स्पर्श वहीं रुक जाना, लीजिए आजा। कितना सुंदर है ना। सबसे तो अच्छा व्यू यहीं का है। फोटो खिंचवा रहे हैं। आजा स्पर्श। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, चारों तरफ आइस ही आइस। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, उसके बाद निकलेंगे ना तो फोटोज वगैरह सब क्लिक करवाएंगे। सबसे टॉप पे है शिमला में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मंदिर जिसमें अभी हमें जाना है। और यहाँ पे आते थे इतनी बार हम गिरे हैं ना यहाँ चढ़ने के बाद, क्योंकि सबका पैर स्लिप कर रहा था, थोड़ा सा आइस पे भी सूज जा रहा था ना, तो वो गिरना ही गिरना है। अगर हम केयरफुली चल रहे थे, पैर को दबा दबा के, जहाँ पे आइस नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं तो स्पर्श तो बार बार गिर रहा था और वो फिर रोने भी लग रहा था। आद्या भी कई बार गिर गई। तो ये है वो मंदिर। आप लोग अंदर कुछ भी अलाउ नहीं था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पर्श और मैं दोनों लोग मतलब केयरफुली हम चल रहे थे, जहाँ पे थोड़ा सा बराबर जगह दिख रहा था वहीं पे बस चल रहे थे हम। है बजरंगबली की मूर्ति, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। एंड इसके नीचे तो बस हम लग रहे थे एकदम छोटे से हैं। और सबसे बड़ी मूर्ति आपको और ना यहाँ पे तो यही है, मतलब नीचे से शिमला जो मॉल रोड है ना वहाँ से भी ये दिखता है। एंड ये यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। और आजकल तो कहीं भी जाओ फ़ोटो और वीडियोज़ के बिना कुछ भी, सब कुछ अधूरा ही लगता है। आगे अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मॉल रोड। जाको टेम्पल से हम पहुँचने के बाद हम कम से कम 15 मिनट से चल रहे हैं। और यहाँ का शिमला का इस टाइम का व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर है। मास्क थोड़ा नीचे कर लूँ मैं, बहुत सुंदर है। व्यू दिख रहा है ना, कितना सुंदर दिख रहा है ना ये। देखिए, देख सकते हैं इस टाइम पे भी कितनी रश है। और ये है अभी हम लोग मॉल रोड में ही थे, रात हो चुकी है, अंधेरा भी हो चुका है। और इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उसके बाद मेरी तबीयत डाउन लगने लगी थी। जितनी मैंने मस्ती करी थी ना, सारा इस टाइम पे लग रहा था बस सब थक गए थे। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी ना कि 4 कदम भी चले। बड़ी मुश्किल से हम जहाँ पर हमारी कार पार्किंग थी वहाँ तक गए, उसके बाद हम लोग घर वापस भी चले गए। तो मिलती हूँ। तो बस बहुत मुश्किल से जाको टेम्पल से आने के बाद इतना सब मैंने रिकॉर्ड किया था। और रील्स वील्स तो मैंने बहुत सारे बनाए। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ।